हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं, तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत है। तो कौन सा बुक लिया जाए, कौन सा बुक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा बुक हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही मटेरियल का होना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारा बुक भी खरीद लेते हैं तो भी आप जो है फंस जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा बुक का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बेसिकली देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बेहतर नंबर लाने के लिए जो है कौन सा बुक जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बेस्ट बुक फॉर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हम लोग जो है वही देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12। ठीक है, और क्लास 12 में लिए हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का रिलेटेड बुक। ठीक है, ये जेई मेंस और नीट का बुक जो है यहाँ पर नहीं बताया जाएगा आपको। कौन सा बुक बताया जाएगा अभी, जो बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाए। सभी सब्जेक्ट का हम आपको बता देंगे, एकदम एग्जैक्ट बता देंगे। अगर वो फॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो सबसे पहला हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स। इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके बाद आता है आपका मैथ्स, और हिंदी इंग्लिश भी हम लिख दे रहे हैं। तो हिंदी की जगह पर आपका मुझे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग का हिंदी होता है, कुछ लोग का फिजिकल एजुकेशन होता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन होता है कुछ लोग का, और लास्ट में आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो मैं सभी जो है जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का जो है हम आपको बुक बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी यूज किए हैं। और लगभग मैं जो है जितना बुक होता है लगभग, तो हम लोग कई तरीके का बुक इस्तेमाल किए हैं। तो एक आइडिया है कि जो है कौन सा बुक लेना चाहिए, कौन सा बुक मतलब कि नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी, और टाइम का वेस्टेज है। ठीक है, तो मैं आपको जो है पहले बता रहा हूँ। देखिए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में अभी क्लास 12 में जो है वो मेनली दो पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये फिजिक्स का ब्रांच है, और एक ऑप्टिक्स भी है, और एक मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, इतना सारा इसमें जो है 3 ब्रांच फिजिक्स का क्लास 12 में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है ये केवल और केवल एनसीईआरटी से आपका पढ़ेंगे तो आपको जो है एकदम बेस्ट उपाय है। मॉडर्न फिजिक्स जो है जो एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला चैप्टर होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये सब जो चैप्टर है वो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स जितने भी हैं वो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वो द बेस्ट उपाय है आपका। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, ये आपको जो है एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तब क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन जो है इसमें आपका सफिशिएंट नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको करना के लिए चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन चाहिए, वो इसमें आपको उतना अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इंपॉर्टेंट होता है, उसको करना चाहिए आपको, लेकिन जो है इसमें आपको खुद से भी तो प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन वो आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो मेनली सबसे ज़्यादा रिकमेंड जो किया जाता है वो एस.एल. अरोड़ा जो है किताब सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के लिए। ठीक है, एस.एल. अरोड़ा या प्रदीप का। ठीक है, एस.एल. अरोड़ा या प्रदीप का, तो एस.एल. अरोड़ा ही ज़्यादातर मतलब कि प्रीफर किया जाता है, और आप प्रदीप भी लेंगे तो एक ही बात है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं। लेकिन ठीक है, अगर दोनों में अगर आपको चूज करना है तो एक चूज करना है, क्योंकि एक ही चूज करना है आपको, तो एस.एल. अरोड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और प्रदीप भी, और देखिए और भी बहुत सारा बुक आता है, लेकिन जो है मतलब कि जो जनरली जो यूज में आता है वो हम लोग ये बुक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। देखिए अभी मैं आपको अभी और बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का ना इतना केवल बुक लेने से आपका नहीं हो गया। देखिए एनसीईआरटी तो चाहिए, मस्ट है। एनसीईआरटी तो सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए क्या है, एनसीईआरटी तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है,
लेकिन अदर जो है बुक जहाँ पर मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ आपको, कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, कौन से बुक क्वेश्चन लगाना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी तो आपको जो है सबका एनसीईआरटी खरीदना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा आपका। तो एनसीईआरटी जब खरीदेंगे तो उसमें सारा कुछ आ ही जाएगा, और एसएल और भी खरीदेंगे उसमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ा जाता है। ठीक है, और बाकी जो है आपका एसएल और से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको। इसके बाद देखिए, इसके अलावा एक आपको और खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो जनरली एग्जाम टाइम खरीदा जाता है, लेकिन जो अगर आप सेकेंड हैंड किसी से बुक लेते हैं तो आप इसी टाइम जो है उसे ले लीजिएगा। कौन सा बुक? तो अरिहंत का आता है प्रीवियस ईयर, अरिहंत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो एक बुक आता है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज आता है। ठीक है, अरिहंत चैप्टर वाइज PYQ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी आप जिससे भी सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो उसके पास ये होगा, तो उससे आप जो है जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम के टाइम ही मतलब कि प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि आप इधर प्रैक्टिस करने में क्वेश्चन के लिए आपको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा, तो इसको एग्जाम के टाइम ही प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है लास्ट में जो आपका सैम्पल पेपर वगैरह यूज करते हैं तो उसको जो है अभी छोड़ देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी 3 होता है, फिजिकल, कौन होता है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखिए इनऑर्गेनिक जो है वो तो एकदम मस्ट है, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, मस्ट, एकदम मस्ट है, कुछ भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। एनसीईआरटी से चुपचाप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी का पॉइंट ही आता है उसमें। ठीक है, इसके बाद रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी में अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, तो आप जो है केवल और केवल इसके लिए भी एनसीईआरटी का यूज़ करिए। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या यूज करिए? एनसीईआरटी यूज करिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिया है, मतलब हर चैप्टर में जो है अच्छा खासा अमाउंट में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा और पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो है वो केमिस्ट्री का अच्छा ही होता है, और ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी ही आप रखिए। ठीक है, कुछ बात और बता दे रहे इसमें हम आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी लगाइए, ठीक है, लेकिन जो है इसमें आपका टीचर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ना ऑर्गेनिक में जो है चीज़ें दिया नहीं हुआ बढ़िया से, मतलब कई सारे रिएक्शन है जो मतलब कि अगर आप केवल वही जानेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि ना प्रॉपर मैकेनिज्म के तरीके से जो हो दिया नहीं है उसमें, कि जहाँ पर जो है कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, कार्बोकेटा बनेगा, शिफ्टिंग होगा, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर दिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की यहाँ तक बात है, तो क्वेश्चन के लिए आप जो है इसके लिए अलग से बुक मत खरीदिए, क्योंकि अब ऑर्गेनिक के लिए और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के लिए 3-4 चैप्टर के लिए आप जब पूरा बुक खरीदेंगे कोई मतलब नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगा आपको, और नहीं तो आपके जो टीचर है वही बता देंगे आपको, या खुद क्वेश्चन दे देंगे वो। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए जो है आप जो है टीचर को रिफ़र करिए। ठीक है, टीचर को रिफ़र कर लीजिए, टीचर से मांग लीजिए, और नहीं तो प्रैक्टिस करिए। आप जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, गूगल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो हम भी दे देंगे आपको PDF। तो इतना देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या प्रॉपर जो है वो एनसीईआरटी का बुक केवल लगा लेंगे, आपका काम बन जाएगा। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है वो अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप टीचर की हेल्प ले लीजिए, या PDF कहीं से डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आप कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए टीचर अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो है इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी से केवल काम चल जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी टीचर चाहिए, इसके लिए भी बढ़िया। ठीक है, और ऑर्गेनिक के लिए एकदम चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो है वो अच्छे से नहीं दिया है, लिखा नहीं है, मतलब प्रॉपर जो चीज़ें होता है, और देखने से लगेगा कि तो सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाएंगे क्वेश्चन के तो नहीं लिखा हुआ उसमें। ठीक, इसके बाद भी इसमें भी जो है मैं आपको बता दूँ, इसमें भी जो है आप जो अरिहंत का चैप्टर वाइज PYQ इसमें भी ले लीजिएगा, जिससे भी आप खरीदेंगे, और नया खरीदना होता है नया भी खरीद सकते हैं। अरिहंत का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी आप जो है ले लीजिएगा, आप जिससे भी खरीदेंगे। तो इतना आपका काम बता दिए, फिजिक्स का बता दिए और केमिस्ट्री का बता दिए। तो केमिस्ट्री के लिए तो क्या हो गया, मेनली एनसीईआरटी ही हो गया, और फिजिक्स के लिए आपको बता दिए हम कि एसएल और बुक ले लेंगे आप, और एनसीईआरटी दोनों ही लेना पड़ेगा। और केमिस्ट्री के लिए आपको कोई भी अदर बुक नहीं लेना है, केवल और केवल एनसीईआरटी ही से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं मैथ्स पर। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए,
और नहीं तो हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं अब ताकि जो है जगह थोड़ा बच जाए। अब चलिए मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी में अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन कुछ चैप्टर है जिसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जो है किसको रिफर कर सकते हैं हम लोग, सबसे फेवरेट हम लोग का कौन सा यूज होता है, आर.डी. शर्मा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है आर.डी. शर्मा। कुछ लोग का आर.एस. अग्रवाल भी है, तो उनका बात अलग है। तो आप एनसीईआरटी मतलब कि ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए सब नहीं है, पढ़ने के लिए जो आपको मतलब कि आपका टीचर बढ़िया रहेगा तभी जाके एक सब काम बन पाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन कुछ चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी में अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में जो है, जैसे लास्ट के चैप्टर में चलिए अगर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस वाला पार्ट में चलिए, तो उसमें जो है एनसीईआरटी में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा कम क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, तो उसके लिए आप आर.डी. शर्मा रिफर कर सकते हैं। मतलब आप अपने पास जो है आर.डी. शर्मा भी रखिएगा। किसी भी चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन की कमी लगती है तो आप जो है आर.डी. शर्मा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा भी आपको ले लेना है। इसके बाद फिर से इसमें भी वही बात कि अरिहंत का चैप्टर वाइज PYQ इसका भी ले लीजिएगा आप। ठीक है, अरिहंत का चैप्टर वाइज PYQs आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो जिसे भी खरीदेंगे उसके बाद ये भी होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम के लास्ट टाइम भी खरीद सकते हैं और पहले भी खरीद लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा देख लेंगे भी लेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता रहता है। ठीक है, तो ये बता दिए आपको, मैथ्स का बता दिए, फिजिक्स का बता दिए, केमिस्ट्री का, ये तीनों बता दिए। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको मिटाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर से इसको मिटाएंगे। ठीक, चलिए तो अब क्या करना है, हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग फिजिकल एजुकेशन नहीं था मेरा, तो आप बुक फिजिकल एजुकेशन आता है, आप बुक ले भी सकते हैं। तो हिंदी की मेनली बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो हिंदी में आपको क्या करना है, जिसका भी हिंदी है, तो हिंदी में आप जो हेल्प बुक आता है, ठीक है, हेल्प बुक आता है। आप एनसीईआरटी नहीं लेना आपको, इसमें एनसीईआरटी का हेल्प बुक आता है। ठीक है, मतलब कोई कविता वगैरह है तो उसका जो व्याख्या वगैरह होता है तो वो हेल्प बुक में दिया रहता है। और नॉर्मल प्योर अगर एनसीईआरटी का आप खरीद लेते हैं तो उसमें जो आपको ये जो भी मतलब व्याख्या वगैरह होता है वो सारा चीज़ इसमें नहीं मिलेगा आपको। एनसीईआरटी में इसमें मिलेगा, हेल्प बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी वाला में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये खरीद लेना है। अगर और क्या खरीदना आपको, इसमें एक गोल्डन गाइड आता है। ठीक है, हिंदी का गोल्डन गाइड आता है हिंदी का। ठीक है, मतलब आपको हिंदी बोलना पड़ेगा तभी जाकर मिलेगा वो, नहीं तो ये गोल्डन गाइड सबका आता है, हिंदी इंग्लिश मैथ सबका आता है, लेकिन हिंदी वाला गोल्डन गाइड आपको खरीदना है। और लेटेस्ट वाला अगर आप लेंगे तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको सेकंड में मिल जाता है तो भी बढ़िया बात है, और नहीं मिलता है तो अगर आप नया भी ले लेते हैं तो भी मतलब कि ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गोल्डन गाइड आपको जो है ज़रूर से ज़रूर आपके पास होना चाहिए हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया रहता है गोल्डन गाइड में। अगर ये खरीद लेंगे तो आपको ये भी नहीं खरीदना पड़ेगा, इसमें ना सब कुछ दिया है, A to Z सब कुछ दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सब कुछ दिया, कोई भी बुक आपको खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है, एक और बुक आता है माध्यम एवं अभिव्यक्ति का। ठीक है, माध्यम एवं अभिव्यक्ति, तो ये जो बुक होता है उससे अलग होता है, तो वो इसमें दिया रहता है। तो माध्यम एवं अभिव्यक्ति जो होता है वो किस में दिया रहता है, गोल्डन गाइड में दिया रहता है। तो आप अलग से उसको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हम खुद दिए थे तो जो भी क्वेश्चन आया था वो गोल्डन गाइड में जितना क्वेश्चन रहता है माध्यम एवं अभिव्यक्ति का, उसी में से जो है मैच कर जाता है। ठीक है, तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, जो है गोल्डन गाइड अगर आप एक खरीद लेते हैं तो आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और आपको अभी नहीं खरीदना है तो हेल्प बुक अभी आप केवल खरीद लीजिएगा, और कुछ कुछ चैप्टर जो है आप बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब खुद से पढ़ा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में वही फिर से कि हेल्प बुक ले लेना है। ठीक है, और गोल्डन गाइड मिलता है आपके पास तो ये भी ले सकते हैं आप। ठीक है, गोल्डन गाइड इंग्लिश वाला। ठीक है, और इसमें जो है आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना आपको कि जो भी आपका लिखने वाला जो पार्ट आता है, ठीक है, मतलब कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ये सब लेटर, इस तरह कई तरह की चीज़ें, अलग अलग नोट्स बनाने का, ये सब कई अलग अलग तरीके का चीज़ें जो है इसमें आता है, जो कि आपको अलग से सीखना पड़ेगा।
तो आप कहीं से भी सीख लीजिए, लेकिन उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा, तभी यह काम बनेगा। वो हेल्प बुक और गोल्डन गाइड आपको उतना बढ़िया सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो है एक अच्छे टीचर से आपको सीखना पड़ेगा, मतलब कि जो भी नोटिस, आर्टिकल, ये सब सारी चीज़ आता है वो सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारा मैं बता दिया आपको। तो फाइनली बात क्या हो गया, मैं फाइनल एक बार कंक्लूजन कर देता हूँ कि फिजिक्स के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, आपको एस.एल. अरोरा और एनसीईआरटी दोनों होना चाहिए। चलिए लाइट कट गया था। तो फिजिक्स के लिए एस.एल. और एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी सबका रख लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स के लिए आपको एस.एल. और बुक खरीद लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए बता ही दिया आपको कि एनसीईआरटी जो है वो केवल इनफ है आपके लिए। मैथ्स के लिए बता दिया कि एनसीईआरटी रखना है और आर.डी. शर्मा दोनों बुक आपको रखना है। इसके बाद हिंदी के लिए बता दिए गोल्डन गाइड अगर आप खरीद लेंगे तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। इंग्लिश के लिए बता दिए कि इसमें गोल्डन गाइड लेंगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा, और नहीं तो हेल्प बुक भी आप सस्ते में हेल्प बुक मिल जाएगा आपको, तो वो भी काम हो जाएगा। लेकिन जो है इसमें जितने भी अदर चीज़ें आती है, ठीक है, नोटिस, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, लेटर, इस तरह की जो चीज़ आती है उसको आपको अलग से सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको थोड़े थोड़े, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी, मतलब इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा ईयर में जो है बीच बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, लास्ट में इसको ऐसा नहीं कि प्रॉपर जो है एक तरीके से पढ़ा गया, नहीं ऐसे ब्रांड बीच बीच में कभी कभी हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहेंगे आप, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम लोग कंप्लीट भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से सारा का सारा काम आप जो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप रिसोर्स तैयार कर लीजिए, और जितना जल्दी अगर आप खरीद सकते हो उतना जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि जो है अगर आप सेकेंड हैंड खरीदना है तब की बात कर रहे हैं, नया खरीदना है तो आप जो है नया तो कोई मिल जाएगा, सेकेंड हैंड खरीदना है तो जो है बिक जाता है, तो आपको मिलेगा नहीं बाद में, ठीक है। तो ठीक है, इतना कर लीजिए आप। चलिए, थैंक यू।